वर्मा भूषण भंडार से 10,000 की सोने या चांदी की खरीद पर दिया जाएगा एक लकी कूपन। कूपन द्वारा लकी ड्रॉ में निकाले जाएंगे आकर्षक इनाम, एक ऑल्टो कार, 3 फ्रिज, 3 एलईडी, 3 वॉशिंग मशीन व अन्य ढेरों इनाम। ऑफर 3 अक्टूबर से 12 जनवरी तक चलेगी। उसके बाद निकाला जाएगा लकी ड्रॉ। वीडियो को शेयर करके स्क्रीनशॉट 9816566681 पर भेजकर पाएं एक लकी कूपन जिसमें मिलेंगे चांदी के सिक्के। वर्मा भूषण भंडार आए और उपहार का आनंद पाएं। श्री विनायक मार्बल ग्रेनाइट एंड टाइल्स, हमारा शोरूम सालियाना चौक पंचरुखी से पालमपुर रोड में और दूसरा शोरूम संगल में बाजार से सस्ते दामों में मिलती है। हिमाचल में सबसे सस्ते दामों में मिलने वाली टाइल, मार्बल और ग्रेनाइट वॉश बेसिन, मंदिर और विभिन्न प्रकार की अपने सपनों के घर को सजाने के लिए संपर्क करें। श्री विनायक मार्बल शोरूम सालियाना चौक पंचरुखी पालमपुर रोड नजदीक पेट्रोल पंप और दूसरा शोरूम संगल और शो होटल के बिल्कुल साथ में। अब जो इन ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी लगाई है कि आप कांगड़ा जिला में जाएं या सिरमौर में जाएं, सारे का ये निरीक्षण करेंगे, बातचीत करेंगे लोगों से कि लोग क्या चाहते हैं, लोग किसका नाम प्रपोज करना चाहते हैं, और उसके बारे में अब फिर दोबारा हम बैठकर चर्चा करेंगे। जो सही होगा पार्टी के लिए, जो स्मेह भी देगा, काम भी करेगा, उनको अवश्य तौर पे आगे लाने की ज़रूरत है। उसमें हम मजबूती से काम करेंगे और हम चाहेंगे संगठन को मजबूत करने के लिए हर कदम उठाया जाए। देखेंगे, हम उस पर भी विचार करेंगे कि जो बाहर किए गए लोग हैं उनमें भी कितनी क्षमता है कि पार्टी को फिर वो दोबारा संगठित कर सके, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। और जो नए लोगों को जोड़ने की बात है उस पर भी हम अवश्य गौर करेंगे। आई थिंक नए साल तक अगर ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा उनका विचार है तो ये हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि हमने क्या करना है, किस तरीके से एक तालमेल सरकार के बीच में और संगठन के बीच में। मैं पहले दिन से ये बात कर रही हूँ, मैंने पहले भी कहा कि एक तालमेल सरकार के बीच में और संगठन के बीच में होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को डिसलॉज करने की बात नहीं है। हम लोग अवश्य इस पे चर्चा करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मिलूंगी, उनसे भी बैठ के बात करेंगे और क्या करना है आगे उसका निर्देश उनसे लिया जाए। देखिए, अभी रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन एंड आई थिंक इट टेक्स टाइम, क्योंकि सब लोगों की बात को सुनना है। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि नए फ्रेश ब्लड को पार्टी में लाने की आवश्यकता है। इट इज़ हाई टाइम दैट कांग्रेस पार्टी ऑल ओवर द स्टेट पढ़े लिखे नौजवान युवा साथियों को, क्योंकि तालमेल होना चाहिए दोनों का, बुज़ुर्गों का भी और युवा साथियों का भी, तो दोनों को पार्टी में, संगठन में अहम पदों में लाने की आवश्यकता है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और वो सबसे विचार विमर्श कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ताकि प्रदेश को आने वाले समय में संगठन पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़े। आगामी चुनाव भी होंगे विधानसभा के 3 साल बाद, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। और भी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ समय समय पर चलती रहनी चाहिए। जो पार्टी के प्रोग्राम्स है उसको सरकार को इम्प्लीमेंट करना सरकार की वचनबद्धता है, हम सबकी वचनबद्धता है, उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से इसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी, सब लगे हुए हैं। और मुझे विश्वास है कि ये नियर फ्यूचर, अगले महीने भर के उसमें या नई साल तक नई बॉडी का गठन जो है वो हाई कमांड के अप्रूवल से और जो है वो और पार्टी पीसीसी की ओर से जो प्रपोजल्स यहाँ से भेजे जाएंगे, सभी वरिष्ठ नेताओं के से बात करने के बाद मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और पार्टी अध्यक्षा हैं और सभी नेता हैं, उस पर मंथन किया जाएगा और उसके बाद फाइनल कॉल लिया जाएगा। देखिए, मैं तो ये कहूँगा जयराम जी को कि हॉली लॉज पर माँ बीमा काली का और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो हॉली लॉज को डिसलॉज कर सके, क्योंकि प्रदेश की जनता आज का आशीर्वाद उनके साथ है। तो ये बातें करना, मैं समझता हूँ राजनीतिक जीवन में इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं जयराम जी का भी बहुत मान सम्मान करता हूँ, क्योंकि ही इज़ अ वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे। उनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। हम पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार और संगठन में पूर्ण रूप से तालमेल भी है, विचार विमर्श भी है,
प्यार भी है, भाईचारा भी है और हर तरीके से एक तालमेल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और प्रदेश सरकार की जो पॉलिसीज़ है जो उनको पूरा करना ये सरकार का दायित्व है और संगठन द्वारा जो डायरेक्टिव्स ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दिल्ली से आते हैं उनको समय पर प्रदेश के हर क्षेत्र में लागू करना ये संगठन का दायित्व है। और साथ साथ एक तालमेल, एक ब्रिज सरकार के बीच में और जनता के बीच में जो बनाता है वो संगठन बनाता है, क्योंकि संगठन ही जो है वो जो धरातल के मुद्दे हैं उनको सरकार तक ले जाता है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो विधायक है। तो ऐसा नहीं है कि संगठन का सरकार के जब सरकार होती है तो कोई रोल नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण एक रोल है, कड़ी है। तो एक कड़ी है जनता और सरकार के बीच में और उसको पूरी मजबूती से संगठन के सभी साथी निभाएंगे और जितने भी मसले प्रदेश में चल रहे हैं उनको समय समय पर सरकार के समक्ष रखने का कार्य करेंगे। लड़ाने में तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने हर तरीके से सरकार को गिराने का प्रयास किया, मगर फिर भी सरकार पूरी मजबूती के साथ आगे चल रही है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की अभी हाल ही में जजमेंट आई है उसमें हमारे सभी विधायकों को सुरक्षित किया गया है, तो निश्चित तौर से इसमें सर्वश्रेष्ठ न्यायालय ने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का संज्ञान लिया है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम हिमाचल प्रदेश की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाने में सब लोगों का योगदान रहा है और निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हम आगे बढ़ेंगे और जो भी विकास कार्य हम कर रहे हैं, चाहे वो प्रदेश के हैं, चाहे वो केंद्र से हम सहयोग लेकर कर रहे हैं, उनको पूरा करना हमारी वचनबद्धता है और उसको हम समय रहते हुए पूरा करेंगे। देखिए, फॉर द लास्ट 3 days वी आर टेकिंग द फीडबैक फ्रॉम एवरी कांग्रेस वर्कर्स, whether it was youth congress, whether it was mahila congress, or it was senior leaders, MLAs, ex-MLAs, ex-PCCs. And in these 3 days we have decided and we have appointed a lot of observers in district wise and Lok Sabha wise. So today we are taking the meeting of these observers and we will be giving instructions to what they have to do and how they will help us in forming the new ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी एंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी। देखिए, सरकार की जो उपलब्धियां और सरकार के अंदर जो कुछ लोगों के बीच के अंदर जो उन्होंने हमें कुछ चीज़ें बताई हैं वो भी लोग बता रहे हैं। बेसिकली हमारा काम संगठनात्मक है, सरकार की अच्छी बातें और कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसमें हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये भी फीडबैक आ रहा है। देखिए, फॉर द लास्ट 3 days we are taking the feedback from every Congress workers, whether it was youth congress, whether it was mahila congress, or it was senior leaders, MLAs, ex-MLAs, ex-PCCs and जुड़े हुए लोग, संगठन से मजबूत लोग, NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अग्रिम संगठन में मजबूताई से लंबे समय से कार्य करने वाले लोगों को अग्रिम पंक्ति में लाके खड़ा करने का कार्य किया जाएगा। वो कभी की कांग्रेस की तारीफ तो करेंगे नहीं, कितना भी अच्छा संगठन यदि गठबंधन हो जाए, उनका काम तो बुराई करने का है। वो पूरे देश में हमारी बुराई कर रहे हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। जुड़े हुए लोग, संगठन से मजबूत लोग, NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अग्रिम संगठन में मजबूताई से लंबे समय से कार्य करने वाले लोगों को अग्रिम पंक्ति में लाके खड़ा करने का कार्य किया जाएगा। वो कभी की कांग्रेस की तारीफ तो करेंगे नहीं, कितना भी अच्छा संगठन यदि गठबंधन हो जाए, उनका काम तो बुराई करने का है। वो पूरे देश में हमारी बुराई कर रहे हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। जुड़े हुए लोग, संगठन से मजबूत लोग, NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अग्रिम संगठन में मजबूताई से लंबे समय से कार्य करने वाले लोगों को अग्रिम पंक्ति में लाके खड़ा करने का कार्य किया जाएगा। वो कभी की कांग्रेस की तारीफ तो करेंगे नहीं, कितना भी अच्छा संगठन यदि गठबंधन हो जाए, उनका काम तो बुराई करने का है। वो पूरे देश में हमारी बुराई कर रहे हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। जुड़े हुए लोग, संगठन से मजबूत लोग, NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अग्रिम संगठन में मजबूताई से लंबे समय से कार्य करने वाले लोगों